हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वाक्य शुद्धिकरण पढ़ने वाले हैं। वाक्य शुद्धिकरण, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वाक्य को शुद्ध रूप में लिखने के लिए भाषा की वर्णमाला और मात्राओं का उचित ज्ञान महत्वपूर्ण है। अर्थात भाषा को शुद्ध रूप में सही से लिखने के लिए बिना मात्राओं की मिस्टेक के लिखने के लिए हमें हिंदी भाषा की वर्णमाला पता है सबको, स्वर व्यंजन और मात्राओं का अच्छे से हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए, अच्छे से उसका पता होना चाहिए कि कौन सी मात्रा कब लगाना है। हिंदी भाषा में कुल 13 स्वर होते हैं, जिन्हें 33 व्यंजन और संयुक्त व्यंजन से मिलाने पर भाषा बनती है। हिंदी भाषा में कुल 13 स्वर होते हैं, जिन्हें हम 13 स्वर को किससे मिलाते हैं? 33 व्यंजनों और संयुक्त व्यंजनों से मिलाने पर भाषा बनती है। हिंदी की वर्णमाला देखिए, यहाँ पर एक तालिका में हिंदी की वर्णमाला बताई गई है। स्वर मात्राएं हैं, स्वर है ये सारे ऊपर के, और नीचे मात्राएं हैं। अ की मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे डैश है। आ की मात्रा होती है इस प्रकार, स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन के जैसे। फिर छोटी की मात्रा कैसे लगती है? आगे साइड से, ठीक है, आगे से। और बड़ी की मात्रा पीछे साइड से, मतलब बड़ी की मात्रा जो लगी है उसके अपोजिट में है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार और बड़ा ऊ की मात्रा नीचे साइड, और छोटा ऊ की मात्रा कैसे बना है? ऊपर साइड से। ये ए की मात्रा है, ये ए है, और ए की मात्रा कैसे लगता है? नीचे स्लीपिंग लाइन रहता है और उसके ऊपर एक मात्रा, ये है ए की मात्रा। उसके बाद यहाँ उदाहरण दिया गया है। अ पे तो मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो शब्द बना है वो बिना मात्रा वाले शब्द हैं, जैसे अब, जल, नभ, या फिर अजगर, मगर, तरह, इधर, उधर, मतलब जो भी शब्द बनेगा यहाँ पर वो बिना मात्रा वाला शब्द रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आ मात्रा वाले शब्द बनाए गए हैं, जैसे आज, और कोई भी शब्द मतलब जिसमें आ की मात्रा हो, गाजर, आकाश, नाच, ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं? आ की मात्रा वाले शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर छोटी की मात्रा वाले इधर, या फिर हम लोग गिनती, गिटार, सितार, ये सब में क्या है? छोटी की मात्रा आगे से लगी हुई होती है। उसके बाद यहाँ है बड़ी की मात्रा, कोई, और बड़ी की मात्रा ईख, और बड़ी की मात्रा किसमें लगती है? ऐसे देखते जाना है, गीत, सारा यहाँ पे बड़ी की मात्रा वाले शब्द आएंगे। यहाँ छोटे ऊ की मात्रा वाले, जैसे गुलाब में भी छोटा ऊ का मात्रा लगता है, वो सब छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द यहाँ पर। यह है बड़े ऊ की मात्रा वाला, ऊपर, और यह है ए की मात्रा, एक, या फिर ऐसा, सेब, नेक, ये सब में क्या है? ए की मात्रा, ये वाली मात्रा। उसके बाद यहाँ पर है स्वर मात्रा है, ए, यहाँ पर ए की मात्रा, ए की मात्रा में एक लाइन ऊपर रहता है, और ए की मात्रा में स्लीपिंग लाइन बनाकर उसके ऊपर 2 मात्राएं रहती है। इस पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ए की मात्रा में स्लीपिंग लाइन बना के उसके ऊपर 1 मात्रा, और यहाँ पर स्लीपिंग लाइन बना के उसके ऊपर ए की मात्रा में 2 लाइन। उसके बाद यहाँ पर है ओ की मात्रा, औ की मात्रा। अंग की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार। और जो अह की मात्रा है उसको कहते हैं विसर्ग। और यह है री की मात्रा, नीचे से बस ऐसे सी टाइप में है लेकिन उल्टा, सी, री की मात्रा। उसके बाद इन स्वरों की मात्राओं से क्या किया गया है? शब्द बनाया गया है। उदाहरण दिया है, ऐ से ऐनक, ओ से और, औ से और, अंग से अंधा, अह से क्या बना है? यहाँ पे अनुस्वार वाले, जैसे नमः, यहाँ पे छी बना है, अतः, पुनः, ऐसे ही नमः, ऐसे बनाते हैं हम लोग शब्द। और उसके बाद री की मात्रा वाले कृष्ण, मृत और वृद्ध, और क्या शब्द बना सकते हैं? ऋचा,
ठीक है। और ए की मात्रा वाले कैसा, ऐसे ओ की मात्रा वाले कोमल, ऐसे अलग अलग मात्राओं से शब्द तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत सारे 10th में है ना आप लोग। उसके बाद यहाँ देखिए इस साइड यहाँ पर व्यंजन दिया गया है सारा, और यहाँ पर संयुक्त व्यंजन दिया गया है। व्यंजन देख लीजिए क ख ग घ अंग और ऐसे करके पूरा ह तक है, ये क्या है व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन क और उसके नीचे हलंत है ना क पर, इसलिए इसको हाफ मानेंगे। जब भी किसी वर्ड के ऊपर हलंत रहता है तो वो आधा रहता है। क के ऊपर हलंत है तो ये आधा क धन श, ये दोनों मिलाकर क्या बना है छ, क्षत्रिय वाला छ। और ज्ञ किससे बना है, ग पे हलंत धन य, ये दोनों प्लस करके क्या बना है ज्ञ। बोलने पर भी, उच्चारण करने पर भी आ रहा है, देखिए ज्ञ, आधा ग और य, ज्ञ। तो छ बनाने के लिए क और छ, छ छ, और ये क्या है ज्ञ। त्र, आधा त और र, त्र, त्र बना है इससे। श और र को प्लस करने पर क्या बना है श्र। पढ़ने पर, उच्चारण करने पर भी देखिए आ रहा है श्र। तो श के नीचे हलंत है तो आधा श और धन र करने से क्या बना है श्र। ये चारों क्या है संयुक्त व्यंजन, छ त्र ज्ञ श्र, छ त्र ज्ञ श्र, ये चारों हैं संयुक्त व्यंजन। उसके बाद विशेष में बताया गया है यहाँ पर ड के नीचे बिंदु लगाने पर, ऐसा वाला डॉट लगाने पर, देखिए यहाँ पर ड के नीचे डॉट लगाने पर बनता है, जैसे उदाहरण है ड का डगर, डाली, डब्बा। और ड के नीचे जब बिंदी लगाया गया है, डॉट लगाया गया है, तो इसको कहाँ यूज किया गया है शब्दों में, कैसे यूज किया है, लड़ाई, ड़ा है वो, लड़ाई, खिलाड़ी, झगड़ा, ऐसे यूज किया गया है। ढ के नीचे बिंदु लगाने पर, ऐसा वाला डॉट लगाने पर ढ के नीचे तो ऐसे ढ बन जाता है। ढ वाला शब्द का उदाहरण है ढोंग, ढूंढना, ढोल। और ये वाले ढ का उदाहरण यहाँ पे दिया है बढ़ना, पढ़ना, चढ़ना। जब हम ध्वनि को अपने भीतर खींचते हैं तब छोटी मात्रा, देखिए छोटी ई की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा, जब हम ध्वनि को अपने भीतर खींचते हैं तो छोटी ई की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा आती है। और जब हम ध्वनि को अपने बाहर ढकेलते हैं, अपने बाहर ढकेलते हैं तो तब बड़ी ई की मात्रा आती है। बड़ी की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ी की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा आती है। उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, देखिए छोटी मात्रा ह्रस्व छोटी ई, छोटी से देखिए कितने सारे शब्द बनाकर दिए गए हैं। एक सेकेंड इसको एडजस्ट करूं। छोटी की मात्रा से शब्द है, देखिए यहाँ पे छोटी की आगे से लगी है मात्रा, ये छोटी की मात्रा है। किताब, खिलना, गिरना, घिरना, चिड़िया, छिलका, जिद, झिड़कना, टिकट, ठिकाना, डिगना, ढिबरी। इसके बाद बड़ी मात्रा जिसको हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं, इसको ह्रस्व स्वर, इसको दीर्घ स्वर। बड़ी की मात्रा है यहाँ पर, बड़ी की मात्रा से शब्द बनाया गया है कीचड़, खीर, गीला, घी, चीता, छिलना, जीत, झील, टीका, ठीक, ढील, ढीला। उसके बाद छोटी मात्रा ह्रस्व स्वर, छोटा ऊ की मात्रा से शब्द बनाए। ह्रस्व मतलब कम टाइम में उसके हम लोग प्रोनाउंस, उच्चारण करने में कम टाइम लगता है। और दीर्घ मतलब ये सारे जो मात्राओं के शब्द होते हैं या मात्राओं को उच्चारण में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसको दीर्घ बोलते हैं। और इसको हर्ष मतलब कम टाइम लगता है। छोटा ऊ की मात्रा से शब्द है कुछ, खुश, गुलाब, घुड़सवार, चुराना, छुटकारा, जुलूस, झुकना, टुकड़ा, ठुकराना, डुबाना, ढुलाई। उसके बाद बड़ी मात्रा बड़ा ऊ है
कूड़ा, खूब, गूलर, घूमना, चूल्हा, छूट, जूता, झूठा, टूटना, ठूसना, डूबना, ढूंढना। उसके बाद एक ही मात्रा का देखिए यहाँ पे एक ही मात्रा स्लिपिंग लाइन करके उसके ऊपर एक मात्रा है और ए की मात्रा में एक है, यहाँ पर एक भी नहीं है तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक मात्रा दिया हुआ है तो यहाँ पे दो मात्रा लगा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा के शब्द हैं केला, खेल, गेरुआ, घेरना, चेचक, छेड़ना, जेल, झेलना, टेढ़ा, ठेका, डेरा, ढेर। ए की मात्रा के शब्द हैं कैवल्य, खैर, गया, घया, चैतन्य, झैला, छैला, छैला लिखा है, जैसा, बैर, टैनरी, लठैत, डैना, ढैना। इतने अच्छे अच्छे शब्द है पर यहाँ पर कैसे कैसे शब्द दिए गए हैं। ओ मात्रा के शब्द हैं कोयल, मतलब ये सब मात्राओं से बने हुए शब्द आप लोग को भी याद होगा, कुछ याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे शब्द निकल कर आएंगे और अच्छे अच्छे शब्द हैं, पर यहाँ पे थोड़ा ऐसा वर्ड दिया है। ओ मात्रा के शब्द हैं कोयल, खोजना, गोरा, घोड़ा, चोटी, छोटा, जोड़ना, झोली, टोकरी, ठोकर, डोर, ढोर। औ मात्रा के शब्द हैं कौशल, खौलना, गौर, घौद, देखिए घौद का कैसे कैसे वर्ड्स हैं इसमें, चौक, छौंकना, जौहरी, झौरे, टौरना, ठौर, डौलदार, डौरी। यहाँ देखिए और भी छोटी ई से बड़ी ई से छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये मात्राओं के और भी बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसके बाद है सम्मान देने पर अथवा बहुवचन होने पर अनुस्वार बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या बताया है कि बहुवचन जब बहुवचन के लिए है लगाते हैं तो है के ऊपर डॉट लगाते हैं, है के ऊपर बिंदु लगाते हैं, आदर प्रकट करने के लिए भी है के ऊपर बिंदु लगाते हैं और बहुवचन होने पर भी क्या करना रहता है, हमें है के ऊपर बिंदु लगाना रहता है। उदाहरण है यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण है यहाँ पर, वह हमारे अध्यापक हैं। यहाँ पे है के ऊपर डॉट लगा है, देखिए यहाँ पर क्यों लगा है, क्योंकि वो हमारे अध्यापक हैं, सम्मान देने पर लगा है, सम्मान दे रहे हैं ना हम लोग, इसलिए यहाँ पे हैं लगाए हैं। और लड़के खेलते हैं तो यहाँ पे बहुवचन है, लड़के बहुवचन है इसलिए यहाँ पर भी है के ऊपर डॉट लगा है पढ़ते इसको। किसी की कोई वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के लिए तथा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद बड़ी की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि बड़ी की, क पे बड़ी की मात्रा, बड़ी की का प्रयोग कब किया जाता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के लिए किया जाता है तथा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद बड़ी की का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है यहाँ पे, राम की माताजी ने कहा, यहाँ पे राम की, राम क्या है, संज्ञा है, इसके लिए यहाँ पे बड़ी की आया है। दूसरा उदाहरण है, वह अजय की पुस्तक है, यहाँ पे भी संज्ञा है, नाम है ना, नाम को ही हम लोग संज्ञा बोलते हैं, तो यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा वाला की आया है, की। उसके बाद तीसरा है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, जिसे दिखाती हूँ यहाँ पर, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में वाक्य में क्रिया के बाद छोटी की का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में किसके बाद, क्रिया बताई थी, वर्ब को क्रिया बोलते हैं हिंदी में, जैसे खेलना, कूदना, सोना, खाना पीना, चढ़ना उतरना, सब क्या है, क्रिया है, क्रिया कर रहे हैं। उदाहरण है, सुनील ने बताया कि कल स्कूल की छुट्टी रहेगी। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पे बनाया गया, छोटी की का प्रयोग किया गया है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में
यहाँ पर की का प्रयोग किया गया है समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में। वाक्य में क्रिया के बाद छोटी की का प्रयोग किया जाता है। आदेश बोला कि वह पिकनिक नहीं जाएगा। इसके बाद वाक्य को शुद्ध करने के लिए वचन, लिंग तथा काल पर भी ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखने के लिए, ताकि मिस्टेक ना हो, मतलब मात्राओं की गलती ना हो, शब्दों की गलती ना हो, शुद्ध लिख पाए, अच्छे से लिख पाए हम लोग, मतलब बिना गलती के। उसके लिए हम लोगों को स्वर व्यंजन का ज्ञान होना चाहिए और उनकी मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद किसका ज्ञान होना चाहिए? वाक्य को शुद्ध रूप में लिखने के लिए वचन, जैसे लड़की है तो वह लिख रही है, और लड़का है तो वह लिख रहा है आएगा लास्ट में। तो वचन का, लिंग का और काल का भी ध्यान देना आवश्यक है। वाक्य को शुद्ध लिखने के लिए, बिना गलती के लिखने के लिए हमें वचन, लिंग तथा काल पर भी ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ एक ही वाक्य दोनों लिंगों तथा तीनों कालों में लिखकर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ तालिका में क्या किया गया है? वाक्य को दोनों वचनों में, दो वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, दोनों लिंगों में, दोनों लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और तीनों कालों में, तीन काल मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में लिखकर प्रस्तुत किया गया है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसको। पहली तालिका है एक वचन पुल्लिंग और यहाँ पे काल है। एक वचन पुल्लिंग में वाक्य है मैं खाना खाता हूँ, और यहाँ पे काल क्या है? खाता हूँ, तो इसलिए क्या है? वर्तमान काल। और मैं है एक वचन, और खाता हूँ से क्या पता चल रहा है? वर्तमान काल। वर्तमान काल में लास्ट में वाक्य के अंत में क्या रहता है? ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ऐसे आता है। शॉर्ट में जब आप लोगों को काल पढ़ाई थी तो बताई थी। उसके बाद दूसरा वाक्य है मैं खाना खाता था, तो भूतकाल है। भूतकाल के जो वाक्य रहते हैं उसके अंत में क्या आता है? था, थी, थे। तो इसलिए ये क्या है? मैं लिखा है ना यहाँ पे, इसलिए एक वचन, और खाता हूँ, खाती हूँ रहता तो स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन यहाँ खाता हूँ है इसलिए ये पुल्लिंग है। मैं खाना खाता था, ये भूतकाल हो गया। मैं खाना खाऊंगा, ये हो गया भविष्यकाल। यहाँ पर दूसरी तालिका है बहुवचन, पुल्लिंग और काल। हम खाना खाते हैं, यहाँ पे मैं था तो एक वचन था, अभी हम है इसलिए बहुवचन है, और खाते हैं इसलिए ये पुल्लिंग है। और कौन सा काल है? वर्तमान काल। यहाँ पे ते हैं आया है ना, खाते हैं, तो इसलिए वर्तमान काल। हम खाना खाते थे, तो यह है भूतकाल। हम खाना खाएंगे, तो यह है भविष्यकाल। शॉर्ट में मैं आप लोग को कैसे बताई थी? वर्तमान काल के लिए लास्ट में क्या रहेगा? ता है, ती है, ते हैं। और भूतकाल के लिए ता, यहाँ पे था, थे, थी, और भविष्य काल के लिए गा, गे, गी। इसके बाद तीसरी तालिका है अपनी एक वचन और स्त्रीलिंग। मैं खाना खाती हूँ इसलिए स्त्रीलिंग, और मैं क्या है? एक वचन। और ये कौन सा काल है? ती हूँ है ना लास्ट में, इसलिए वर्तमान काल। मैं खाना खाती थी, यहाँ पे थी है इसलिए भूतकाल। मैं खाना खाऊंगी, यहाँ पे गी है इसलिए भविष्यकाल। और चौथा कॉलम है यहाँ पर बहुवचन स्त्रीलिंग। हम खाना खाती हैं, तो यहाँ पे हम है तो बहुवचन, और खाती हैं है ना, तो इसलिए स्त्रीलिंग। यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया इसलिए है के ऊपर डॉट लगा है, बिंदु लगा है। और ती हैं इसलिए वर्तमान काल है। हम खाना खाती थी, तो यहाँ पर भूतकाल, थी था तो भूतकाल। हम खाना खाएंगे, तो ये गे है तो भविष्यकाल। उसके बाद यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिया गया है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण नियम के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखिए। पहला वाक्य है सदा ऐसे दिन थोड़े ही रहेगा। सदा ऐसे दिन थोड़े ही रहेंगे आएगा यहाँ पे। यहाँ पर सब सेम है, देख रहे हैं आप लोग, बस यहाँ पे रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? रहेंगे रहेगा। शुद्ध करके लिखा गया है। तुम्हारे विवाह बहुत अच्छे,
सुखी परिवार में हो सकता है। देखिए ये अशुद्ध वाक्य है, लेकिन हम लोग व्याकरण के नियमों के अनुसार हम लोग को शुद्ध करके वापस लिखना है वाक्य को। तो तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, शुद्ध करके लिखा है। लड़कियों के अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं है, डॉट नहीं है तो इसको है पढ़ेंगे, और डॉट रहेगा तो इसको पढ़ेंगे हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि कहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है और कैसे उसको शुद्ध करके लिखा गया है। मेरा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं आप लोग को ये सब दिखा दे रही हूँ। इसमें ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए और देखिए कि उसमें क्या गलती हुई है और उसको कैसे सुधारा गया है। देखिए यहाँ पे लास्ट में दिल्ली शहर में घर को ढूंढ रहे हूँ, पढ़ने पर भी अजीब लग रहा है और ये अशुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध करके कैसे लिखा गया है, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। ऐसे ही वाक्य को ध्यान से पढ़िए और उसमें देखिए क्या मिस्टेक है और उसको कैसे शुद्ध करके लिखा गया है। यहाँ पर भी थोड़े क्वेश्चन से 15 हैं। कॉलेजों के तो छुट्टियां नहीं हैं, तो इसको कैसे लिखा गया, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, ऐसे लिखा गया इसको। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, इसको ध्यान से पढ़ना है।